नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। खास बात इंडिया स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। आइए खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। आपको देश दुनिया और आपके शहर और आपके इलाके का हाल बताते हैं। हमारे साथ बने रहिए, देखिए आपके शहर, आपके इलाके का और देश दुनिया का हाल। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 67 के नवीन नगर में हुए बूढ़ासान से प्रभावित 4 पीड़ित परिवार वालों को अपनी घोषणा के अनुसार BCCL एरिया 12 के महाप्रबंधक एस दास ने नगर निगम की प्रशासनिक बोर्ड सदस्य तबस्सुम आरा की उपस्थिति में पीड़ितों को बलतोड़िया स्थित BCCL के खाली पड़े क्वार्टर में रहने के लिए भेजा गया। इस दौरान प्रशासनिक सदस्य तबस्सुम आरा ने कहा कि पीड़ितों को मदद करने के लिए नगर निगम पूरी तरह से सक्रिय है। आज इन पीड़ितों के रहने का संकट टल गया है और आगे भी जल्द पूरा किया जाएगा। पीड़ित तस्लीम खान ने कहा कि बीते दिनों हुए बूढ़ासान से वे लोग काफी सदमे में थे, लेकिन रहने का बसेरा मिल जाने पर काफी हद तक समस्या का हल हुआ है। आप लोग को जो ये घर मिला है, इसमें सबसे ज्यादा कौन पार्टी का कार्यकर्ता अपना सहयोग किया जिसको आप लोग को आज बंगला का चाबी दिया गया? बोलिए मिस्टर, आप बोलिए। पॉलिसी का हमको बहुत बड़ा साथ है। हमने बहुत आदमी पास दिए, लेकिन हमारा काम होने में लेट हुआ। तो लेट होने की वजह से हम लोग को समझ में आया कि हम मैडम तबस्सुम आरा उनके पास जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें। तो हमारा जो भी काम जल्दीबाजी में हुआ है, हम लोग 2 दिन से परेशान हैं, तो मैडम तबस्सुम आरा जी हमारे काम किए हैं। आज जो क्वार्टर तक हम लोग पहुँचे हैं, हमारे मैडम जी पहुँचाए हैं, उनका बहुत शुक्रिया है। जो भी काम हुए मैडम जी किए हैं। और कोई दिक्कत है आप लोग को यहाँ पे? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी ठीक ही दिए हैं। तबस्सुम आरा मैडम और पप्पू सिंह सब मिल के आपको यहाँ तक सहयोग किए, और भी इन लोग आपको सहयोग करेंगे। जो भी कॉर्पोरेशन से होगा उन लोग करवाएंगे काम, ठीक है? MLA साहब से भी काम करवाएंगे। ये यहाँ तक का आपका शुक्रिया अदा कर रहा है कि ये लोग को बंगला का चाबी मिल गया आपके हाथों पे, बहुत खुशी का इजहार कर रहा है। लेकिन आगे से कॉर्पोरेशन का जो क्या रोल होगा इसमें जरा आप बता दीजिए, ये परिवार लोग की है। देखिए, अभी तक तो कॉर्पोरेशन का आदमी ही काम कर रहा है। कॉर्पोरेशन की मैं मेंबर भी हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ मेंबर हुई, एक डिप्टी मेयर भी थी। कॉर्पोरेशन सब में से जितना होगा मैं उतना काम करने की कोशिश पूरा करूँगी। आज ही मेरी कमिश्नर से बात हुई है, इन लोगों से मैंने कहा है एप्लीकेशन हमें जमा दें, मैं कॉर्पोरेशन से इसे कुछ फंड वगैरह दिलाने की पूरी कोशिश करूँगी। आज इन लोगों को क्वार्टर मिला, इसके लिए मैं BCCL के GM को भी तहे दिल से धन्यवाद दूँगी, और मुझसे जितना हो सकेगा कॉर्पोरेट में इन लोगों को कॉर्पोरेट पूरा करूँगी। नियामतपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आज नियामतपुर फाड़ी के नए प्रभारी सैयद अब्दुल एहसान का स्वागत किया गया। चेंबर के सचिव गुरविंदर सिंह ने शॉल उड़ाकर और पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कई समस्याओं पर बातचीत भी की गई। खास बात इंडिया, नियामतपुर। नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो नए प्रभारी आए हैं नियामतपुर फाड़ी के, उनको हम लोगों ने आज वेलकम किया है, और हम लोगों ने बहुत सारी बातें उनसे की हैं ताकि नियामतपुर को एकदम सही रखा जा सके, और जो प्यार लोगों के बीच में बना हुआ है नियामतपुर में, वो हमेशा कायम रहे। आप लोगों का व्यवसायी लोगों का बहुत सारा समस्या रहता है, इस विषय में आप लोग कुछ आलोचना किए हैं? देखिए, आज पहला दिन था, बहुत ज़्यादा बातें करनी उचित नहीं थी, पर फिर भी हम लोगों ने जाम की समस्या और जो थोड़ी थोड़ी समस्याएं हैं वो समस्या के बारे में चर्चा की है। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये बैठ के जितना जल्द हो सके काम करेंगे, और बहुत एनर्जेटिक बड़ा बाबू हैं। हमें लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हमारे एरिया में करेंगे, और हमारा एरिया जो कि प्यार मोहब्बत इखलाक के लिए जाना जाता है वो हमेशा कायम रहेगा। आपका परिचय? गुरविंदर सिंह, सचिव नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। शनिवार को रानीगंज रेलवे स्टेशन के समीप तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि यहां हाल ही में भाजपा की तरफ से भी एक जनसभा की गई थी। आज की जनसभा के माध्यम से टीएमसी नेताओं के केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों की कड़ी
आलोचना की और कहा कि केंद्र सरकार को आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। उन्होंने टीएमसी कर्मियों को आम जनता तक ममता बनर्जी के कार्यों का लेखा जोखा पहुंचाने की हिदायत दी। जनसभा के दौरान टीएमसी नेता वहीं शिवदासन उर्फ दासू, रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली, पश्चिम बर्दवान जिला तृणमूल कांग्रेस युवा कांग्रेस अध्यक्ष रुपेश यादव, हरेराम सिंह, कंचन तिवारी, राजू सिंह, हिना खान, संदीप भालोटिया सहित तमाम स्थानीय टीएमसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। जो पश्चिम बंगाल इसके पहले 34 साल का जो वामफ्रंट शासन चल रहा था, जो वामफ्रंट शासन काल में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो डेवलपमेंट उससे 4 गुना बेसी ममता दी करके दिखा दिया 10 साल का अंदर। तो क्या ये ममता दी को रात्रि रात पश्चिम बंगाल का जनता भूल जाएगा? ये उन्नयन को भूल जाएगा, तृणमूल कांग्रेस को भूल जाएगा, हमारा नेतृत्व को भूल सकता है, हमारा ममता दी को कभी भूलेगा नहीं और तृणमूल कांग्रेस को कभी नहीं भूलेगा। साथ देना है, तृणमूल कांग्रेस को मजबूत करना है, पश्चिम बंगाल का विकास को साथ देना है। जो उन्नयन का जो रास्ता में पश्चिम बंगाल को ममता दी लेके जा रहा हूं, इसका समर्थन में आप लोग को खड़ा होना है। बीजेपी का पास कोई मुद्दा नहीं है। पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट लेके बीजेपी बोलने नहीं सक रहा। बीजेपी 2 मुद्दा लेके आया। क्या मुद्दा लेके बीजेपी लेके आया? एटो प्रचार लेके आया। कोयला लेके बोल रहा हूं, बाड़ी लेके बोल रहा हूं, और कोई गाय प्रचार लेके बोल रहा हूं। ये 3 इश्यू छोड़ के और बीजेपी कोई मीटिंग में बीजेपी का नेता लोग कुछ बोल रहा है? जो भारत वर्ष का जो नेता जो पश्चिम बंगाल में आता है, वही नेता का मुंह से खाली एक ही बात निकल रहा। अब ये बताइए, ये कोयला लेके जो बोलने वाला आज का दिन हमारे जिला का अंदर किसको ज्वाइन कराया, किसको पार्टी में लाया? ये कोयला से जोड़ित तो है, जो कोयला से मिलके चल रहा है, जो कोयला का काम करता था, वही आदमी को बीजेपी ज्वाइन कराया और उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और आज के दिन हमारा जिला के अंदर बीजेपी जो सपना देख रहा है, जो विभिन्न विधानसभा केंद्र में विभिन्न नेता को लेके आके बैठा के ऑब्जर्वर बना के वो लोग सोच रहा हूं हमारा जिला के अंदर 9 जो सीट है, ये 9 सीट में बीजेपी आगे होगा और जीते। पर ये लोग देख रहा हूं 2019 का सपना देख रहा हूं। जो 2019 में एक 9 सीट जीतने के बाद बीजेपी सोचा आगामी जो पश्चिम बंगाल का चुनाव में हम लोग पश्चिम बर्दवान को दखल करेंगे। आप लोग देखिएगा 3 महीने के अंदर विधानसभा इलेक्शन होगा, जिसका रिजल्ट भी होगा। 2-4 दिन के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर हो सकता है, ये महीना मिडिल में इलेक्शन डिक्लेयर हो सकता है। पर आप डिक्लेयर होने के बाद देखिएगा तृणमूल कांग्रेस ये 9 जो विधानसभा है, इन 9 विधानसभा में भी भारी बहुमत का खत्म करना चाहते हैं। किसी भी रूप में बंगाल को कब्जा करना है, किसी भी रूप में बंगाल को कब्जा करना है, इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंक रही है। किसी को पैसा से खरीदा जाता है, किसी को धमकी से खरीदा जाता है, किसी को डरा करके अपने दल में मिलाया जा रहा है। इसका प्रमाण है, आज हमारे दल से गए 2 लोग दासूदा बता रहे थे, उनके नेता मंच से गायब हो गए हैं। 2019 में, 2016 में, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्हें चोर बता रहे थे, आज उनके मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। 2016 में नारदा कांड आपको याद होगा, टीवी पर हम लोग जब अपने नेताओं को पैसा लेते हुए देख रहे थे तो दुख हो रहा था कि ये लोग क्या कर रहा है चुनाव के समय में। वो वीडियो कहां से वायरल हुआ था? वो वीडियो किसी संवाद माध्यम से वायरल नहीं हुआ था, वो वीडियो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से वायरल हुआ था। और उस वीडियो को दिखा करके वो हम लोगों को चोर बतला रहे थे, और जो तौलिया में लपेट करके रुपया ले रहा था, जो दराज में रुपया ढुका रहा था, वो शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी के जैसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के मंच पे है। जिसे आप भाग मुकुल भाग कह रहे थे, आज आप
के मंच पे हैं। ये वो लोग हैं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आज दो नेता गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग पर्दा के पीछे चले गए हैं और शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी अपना मंच पकड़े हुए हैं। राजीव बनर्जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। अरे आप ये बातें कह रहे हैं कि मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए मैं दल त्याग करके भारतीय जनता पार्टी में गया हूं। आप मंत्री थे, आप विधायक थे, आप मंत्री विधायक रहते हुए आपको काम करने का मौका नहीं मिला और आप दूसरे दल त्याग करके दूसरे दल में गए हैं। फिर वहां 5 साल काम करके कहिएगा मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए उस दल को भी छोड़ करके कोई और दल में जाइएगा, क्योंकि आपके पास काम करने का क्षमता ही नहीं है। अगर क्षमता रहता तो मेरे पास, अरे तृणमूल कांग्रेस तो दक्षिण पंथ दल बोला जाता है, यहाँ जिसे चेयर पर बैठा दिया जाता है वही अपनी ताकत से काम करता है और आप कहते हैं आपको काम करने का मौका नहीं मिला। यह ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत की प्रधान अपनी ताकत से काम करता है, या एक काउंसलर अपनी ताकत से काम करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तमाम 42 पब्लिक सेक्टर देश में है। हमारे पूर्वजों ने उस पब्लिक सेक्टर को शुरू किया था। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर तमाम प्रधानमंत्री ने विचार किया था कि बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, रोजगार का सृजन होगा। और ये सरकार आकर क्या कर रही है? ये सरकार चाहती है गरीब गरीब ही रहे। इनके नजर में दो ही आदमी, अडानी और अंबानी है, उसको किस तरह बड़ा से बड़ा आदमी बनाया जाए और तमाम पब्लिक सेक्टर को उनके हाथ में देने जा रहे हैं। आज कोयला का स्थिति क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। रानीगंज बाजार, आज कोयलांचल का हालत खराब होगा, बाजार के लोगों का भी हालत खराब होगा, लेकिन इसको भी मोदी जी का नजर लग गया। कमर्शियल माइनिंग शुरू हो रहा है, टेंडर हो गया, कोयला बेचने का भी अधिकार अडानी अंबानी को दे दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका नौकरी रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई ठिकाना नहीं। कोयला को भी बेचना चाह बेच दिए। 100% FDI, 100% पूंजी कोई भी लगा सकता है, देसी हो विदेशी हो, और कोयला बेच सकता है। ये हमारी बीजेपी की सरकार कर रही है। और आज मैं गाड़ी में आते आते अभिषेक शब्दों में बोला है कि शुभेंदु को चैलेंज मैं देता हूं। मेदिनीपुर से दीदी खड़ी हो रही है, यदि हिम्मत है तो तुम चुनाव लड़ करके देखो, तुमको जनता छोड़ने वाली नहीं है। ऐसे मिर्जाफर को कोई पसंद नहीं करेगा जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस के पेट में छुरा भोंका। आज विचार करने का समय है। आप जरूर सोचिए, भावना में बहकर के वोट देने की जरूरत नहीं है। भावना में बहकर के वोट दिया जा सकता है, लेकिन विकास नहीं हो सकता। कि वोट देने से पहले आप एक बार विचार कीजिए कि ममता बनर्जी ने आज 10 साल के अंदर क्या काम किया है, मोदी जी 6 साल के अंदर देश में क्या काम किया है। दोनों को विचार कीजिए और आप देखिएगा कि जो काम ममता बनर्जी ने किया है उसको कंटिन्यू रखना है। दूसरी सरकार आएगी फिर ये सारा स्कीम बंद हो जाएगा। इसलिए ममता बनर्जी को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके जिताना है। और मैं तो यही তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছে, তুলে দিচ্ছে। যারা কৃষক মেরে কৃষক প্রেম, সেম সিপিএম, কৃষক বিলের যে প্রতিবাদ, কৃষকদের যে আন্দোলন, কৃষকদের যে গণ আন্দোলন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই কৃষি বিলের মাধ্যম দিয়ে কৃষকের টুটি চিপে ধরার চেষ্টা করছে এবং কৃষকের উৎপাদিত পণ্য পুঁজিবাদীদের হাতে বিক্রি করার চক্রান্ত করছে। বাংলার মানুষ এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। বাংলার কৃষক এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। ভারতবর্ষের কৃষক এই চক্রান্ত এবং
রুখে দাঁড়াবে। কৃষকরা আন্দোলন করছিল, কৃষকরা লড়াই করছিল, কৃষকরা প্রতিবাদ জানাচ্ছিল, কৃষকরা বলছিল এই বিল প্রত্যাহার করো। এই বিজেপি সরকার যে কেন্দ্রে বসে আছে তার হত্যাকর্তা দ্বারা তারা কৃষকের ওপর নির্মম নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে, তাদেরকে স্টিম রোলার দিয়ে বুলডোজার দিয়ে তাদেরকে পিछे मारा হয়। ची बीजेपी ची। आसनसोल नगर निगम की ओर से कुल्टी के बोरो 8, 9 और 10 में साप्ताहिक क्लिनिक का आगाज शनिवार से किया गया। इस मौके पर नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिवेंदु भगत और मीर हाशिम की अगुवाई में एक रैली भी निकाली गई। इस रैली में सफाई कर्मियों ने काफी संख्या में हिस्सा लिया। देखिए, आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का उद्योग से और हमारे ममता बनर्जी के उन्नत प्रेरणा के जरिए आसनसोल के जो हमारे कमिश्नर साहब हैं नितिन सिंघानिया जी और हमारे आसनसोल के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, आसनसोल वेस्ट बंगाल के मंत्री मोलय घटक, तापस बनर्जी विधायक, एडीडीए के चेयरमैन और एडीडीए के वाइस चेयरमैन उज्जवल चटर्जी विधायक कुल्टी, इन लोगों की मौजूदगी में सबों की एक मीटिंग हुई कि आसनसोल तो ऐसे ही साफ़ सुथरा है ही है और होता ही हमारे जो वर्कर्स हैं वो काम करते ही है, लेकिन इसको मद्देनज़र रखते हुए आसनसोल का सफाई का कर्मी के लिए एक सप्ताह का क्लीननेस प्रोग्राम का इंतजाम किया गया है। और इस एक सप्ताह में हमारे कर्मी जितने भी हैं आसनसोल की सफाई करेंगे और जो सफाई होगा ये हम लोग देखेंगे कि कहीं रास्ता में ड्रेन जाम ना हो, रास्ता सफाई हो, रोड के ऊपर कोई कचरा ना हो, रोड के आजू बाजू में कोई कचरा ना हो, कहीं पर अगर डीप है तो उसको लेवल किया जाए, गाछ अगर बढ़ गया है तो उसको काटा जाए, छाटा जाए। और ये तमाम लोगों से भी अपील करते हैं कि आसनसोल की सफाई में आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हाथ बढ़ाए और उसको कामयाब करें। लोगों को, आसनसोल के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस रैली से? आसनसोल के लोगों का एक पैगाम है, क्योंकि आसनसोल पहले भी साफ़ सुथरा था और आज भी साफ़ सुथरा आसनसोल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। बाकी जो है उसको और हम लोग अच्छा से साफ सफाई के इंतजाम के लिए तमाम बोर्ड के मेंबरों ने ये सिद्धांत लिया कि आसनसोल की सफाई एक हफ्ता हम लोग अभियान चलाएंगे, सफाई अभियान के नाम। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनेर उद्योगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्यायेर अनुप्रेरणाय आज के एक सप्ताह व्यापी 6 থেকে 12 पर्यन्त आमरा क्लिन आसनसोलेर एक प्रोग्राम आमरा निয়েছি। जेहेतु आमादेर सफाई कर्मी যারা আছে যারা প্রতিনিয়ত কাজ করে, এছাড়া এই সাফাই কর্মীরা যে কাজ করছেন অনেক জায়গায় এখানে এই এরিয়া হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি এরিয়া, এখানে প্রচুর মাল যাওয়া আসা করে, তখন ওভারলোড হয়ে গাড়িতে মানে লোড হয়ে গাড়ি থেকে অনেক মাল পড়ে যায়। সেই সময় সেই মালগুলো বিভিন্ন জায়গায় স্তূপ হয়ে থাকে, তো সেই সব স্তূপগুলোকে সরানো এবং আমরা যে গাছ যেগুলো আছে রাস্তার ধারে গাছগুলো বেড়ে গেছে, গাড়ি চালাতে অসুবিধা হয় এবং ঝড়ে জঞ্জালের সময় যেন এই গাছগুলো গাড়ির উপর না পড়ে যায়, তারই জন্য আমরা এই ধরনের প্রোগ্রাম নিয়েছি। এই ধরনের প্রোগ্রাম অনবরত আমাদের এই র্যালির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে কি বার্তা দিতে চাইছি? এই র্যালির মাধ্যমে আমরা মানুষকে বার্তা দিতে চাইছি যে আমাদের আসানসোল শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং তার সঙ্গে আমরা আসানসোল শহরকে আমরা সুস্থ একটি শহর এবং আমরা রোগমুক্ত একটি শহর আমরা তৈরি করতে পারি, এই আমাদের বার্তা আছে। आसनसोल नगर निगम की ओर से कुल्टी के बोरो 8, 9 और 10 में साप्ताहिक क्लिनिक का आगाज शनिवार से किया गया। इस मौके पर नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिवेंदु भगत और मीर हाशिम की अगुवाई में एक रैली भी निकाली गई। इस रैली में सफाई कर्मियों ने काफी संख्या में हिस्सा लिया। केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार আমাদের কৃষক বিরোধী আইন, যেটা কিষানদের মারার জন্য যে আইন ইমপ্লিমেন্ট করেছে, সেই আইনের বিরুদ্ধে আজ দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে শুধু কৃষকরা না, কৃষকের স্বার্থে যৌথভাবে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট, সিপিআই সব সাংগঠনিক দলগুলি আমরা কিন্তু রাস্তায় নেমে লড়াই শুরু করেছি। আমরা চাই যে যত জলদি হোক কৃষকদের বিরুদ্ধে আনা এই কালা কানুন তাড়াতাড়ি অপসারিত করুক সরকার, না হলে এই আন্দোলন আরো দীর্ঘ পথ ধরবে। इन्हीं बातों के साथ लेंगे हम आपसे इजाजत। आप हमारे साथ बने रहें और अपना सहयोग हमें देते रहें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।